देश की राजधानी दिल्ली की सियासत में नुक्कड़ चौराहों से लेकर दुकानों और घरों तक एक ही राजनीतिक चर्चा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम टीवी चैनल्स, अखबारों, रेडियो और आपसी बातचीत में भी लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और सरकार के मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा हो रही है। इस सारी चर्चा के बीच एक चर्चा ये भी है कि दिल्ली का जो नया मुख्यमंत्री होगा वो कितना आजाद होगा। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली में भले ही अरविंद केजरीवाल की जगह कोई नया नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली सरकार की कमान अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही रहेगी। इस बात को कहने के पीछे ठोस आधार भी है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव जनवरी-फरवरी 2025 में होने हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो जाए। दिल्ली में अगर तय समय पर भी चुनाव होते हैं, तब भी नए मुख्यमंत्री के पास 4 से 5 महीने का वक्त काम करने के लिए रहेगा। आपका मतलब है केजरीवाल। जी हाँ, ये बात पूरी तरह सच है कि आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के बिना पार्टी की सियासी हैसियत बहुत ज्यादा नहीं है। साल 2012 में बनी आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में जिस तेज रफ्तार के साथ सियासी सफर तय किया है, उसका श्रेय केजरीवाल को ही जाता है। ये अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने 2013, 2015, 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बतौर राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी का नेतृत्व किया और सरकार बनाई। इसके अलावा पंजाब में भी फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया और दिल्ली की तरह ही बड़े बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से बाहर निकली और उसने गोवा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों में चुनाव लड़ा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि कथित आबकारी घोटाले में 5 महीने तक जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी है। ये समझने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिना केजरीवाल के कुछ जचता नहीं है सुनने में भी। और जो उनका कार्यकाल रहा है वो तो अपने आप में ही बहुत दिलचस्प रहा है। और जिस तरीके से इसका आम आदमी पार्टी का पूरा ग्राफ बदला है, जिस तरीके से पार्टी का विस्तार हुआ है, वो सारा श्रेय अरविंद केजरीवाल को ही जाता है। इन बातों को अगर राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना आम आदमी पार्टी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता ताबड़तोड़ बैठकें जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उसी नेता को मिलेगा जो अरविंद केजरीवाल की पसंद की सूची में पहले नंबर पर होगा। ऐसे में दिल्ली में भले ही कोई भी नेता मुख्यमंत्री बने, उसे सरकार में शीर्ष पद पर होने के बाद भी काम करने की कितनी आजादी मिलेगी, इस पर भी खूब बहस दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रही है। पहले ही राजनीति में न जाने को कहा था, केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर अन्ना हजारे का बड़ा बयान। जी हाँ, चलिए अब उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल बता दें आपको कि सुनीता केजरीवाल पर दांव नहीं खेलेगी आप। दिल्ली की सियासत में इस बात की भी चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सौंप सकते हैं, लेकिन इस चर्चा में इसलिए दम नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर अरविंद केजरीवाल पर इस बात का आरोप लगेगा कि वो राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सुनीता केजरीवाल विधायक भी नहीं है, उनके पास राष्ट्रीय राजधानी में सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। ऐसे में अगर सुनीता के पास ये पद जाता है तो पार्टी में बिखराव हो सकता है। अरविंद केजरीवाल पर जो विश्वास है, जो यकीन है, जो उनके पुराने साथी हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं को ठेस पहुंच सकती है। और इस बात को अरविंद केजरीवाल अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप जो सुनीता है, जो उनकी पत्नी है अरविंद केजरीवाल की, वो विधायक भी नहीं है, उन्हें कोई एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं रहा है। और अचानक उनको सीएम अगर बना दिया जाता है तो कुछ सवाल है जिससे अरविंद केजरीवाल घिर सकते हैं। अगर आप 10-12 साल के केजरीवाल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो उनके फैसलों में कुछ ना कुछ नाटकीयता होती है। नाटकीयता ऐसी कि जिसमें आदर्श भी दिख जाए और उसके पीछे कोई रणनीति भी छुपी हो। वो बतौर राजनेता इतने सरल व्यक्ति नहीं है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स यही मानते हैं, जानकार यही मानते हैं। केजरीवाल इस अचानक ये फैसले से संदेश देना चाहते हैं, मैं इन सब चीजों से ऊपर हूँ और मैं साधारण व्यक्ति हूँ। साथ ही आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल जिस समय गिरफ्तार हुए थे तभी इस्तीफा दे सकते थे, क्योंकि इससे पहले भी जो नेता ऐसे गिरफ्तार हुए उन्होंने इस्तीफा दिया।
लेकिन अब जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा देने के कारणों के पीछे, जी हाँ, इसी के कारण ढूंढे जा रहे हैं। हो सकता है कि वो ये भी साबित करना चाहते हों, उन्होंने कुछ कानूनी लड़ाई लड़ी और सिद्धांतों की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। आज वो मान रहे हैं कि वो दूसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि वो जनता के फैसलों पर भी मुख्यमंत्री की गद्दी लेंगे। तो ये सियासी पैंतरा, इस सियासी पैंतरे को देखिए जानकार बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और हम भी क्योंकि हमेशा से राजनीति को देखते रहे हैं, पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, तो इतना तो राजनीतिक पैंतरे समझ में आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस राजनीतिक फैसले से और इस रणनीति से क्या अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा? क्या वो जनता में उतने ही लोकप्रिय हो पाएंगे जैसे कि वो पहले थे? क्या हरियाणा चुनाव में कोई बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? और साथ में क्योंकि अब कुछ ही दिनों में चुनाव भी होंगे विधानसभा के दिल्ली में, ये उसकी बिसात बिछाई जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो फिलहाल एंड में यही है कि फायदा किसे होगा ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी इस दौरान जब से जेल गए अरविंद केजरीवाल बहुत पैंतरेबाजी खेल चुकी है। ये पैंतरा किधर लगेगा, और ये पैंतरा जो खेला है अरविंद केजरीवाल ने, उसका निशाना कितना सटीक होता है, ये बड़ा देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। यानी दिल्ली चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, इंटरेस्टिंग होगा, और अब हमें लगता है हरियाणा चुनाव भी होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है आ चुके हैं।